मॉर्निंग स्टूडेंट, ईएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज एक्सरसाइज 4.5 जो कि पिछले वीडियो में 1 से 4 तक क्वेश्चन बता दिए थे कि एडजॉइंट दैट मीन्स खंडज कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए, मतलब सहखंडज निकालने के लिए हमको सहखंड चाहिए। सहखंड आप लोग को डायरेक्ट बताए थे कैसे सहखंड निकाला जाता है, ठीक है। अगर नहीं जाने होंगे तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.5 का कुछ थ्योरी था, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कौन आव्यूह? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? तो एक वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि मोड ए इक्वल 0। इसका इंग्लिश लिख दिए है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए सेट टू बी सिंगुलर इफ मोड ए इक्वल 0। मोड का मतलब डिटरमिनेंट आप पढ़ेंगे कि जिस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कौन आव्यूह? तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि जिस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट मतलब स्थानिक निकालते हैं और निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू मतलब मान अगर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर निकाले होंगे, देखिए 0 है ना। चलिए, और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट इसका अपोजिट होता है। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि मोड ए नॉट इक्वल 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ मोड नॉट इक्वल 0। यानी बोला गया है कि जिस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर निकालने पर अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। हेंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और हेंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो ए हम लोग क्या पढ़े, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और एक पढ़े व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालने पर अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मींस अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और जिस मैट्रिक्स का जिस आव्यूह का डिटरमिनेंट निकालने पर अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, क्लियर है। अब देखिए एक टॉपिक क्या है कि एक वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। यदि एक वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो यदि और केवल यदि ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए इनवर्स बराबर, इसको ए इनवर्स बोलेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 मोड ए एडजॉइंट ए। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका इनवर्स निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो क्या है, अस्तित्व है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। तो कैसे जानेंगे एग्जिस्ट है? जब उसका मोड लेने पर अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे वो एग्जिस्ट है, मतलब अस्तित्व है और उसका व्युत्क्रम संभव है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। इसका इंग्लिश में है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इतना। यानी जो आव्यूह नॉन सिंगुलर होता है, व्युत्क्रमणीय होता है, उसी आव्यूह का हम लोग व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में व्युत्क्रम मतलब इनवर्स निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में भी हम लोग इनवर्स पढ़े होंगे ना, लेकिन वो बहुत जटिल होता है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, उसका हल करने में बहुत दिक्कत होता था, उसमें गारंटी था कि उसमें गलत होगा ही। लेकिन इस विधि से जब इनवर्स निकालेंगे तो आपको गलती होने का चांस नहीं रहेगा, लंबा जाएगा लेकिन आसानी रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो व्युत्क्रम मतलब इनवर्स दो तरीका से निकालते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मर मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का रूपांतरण विधि। कौन विधि?
रूपांतरण विधि से। कौन विधि से? तो जो हम 3.4 पढ़े थे, वो जो हम लोग का इन्वर्स निकाले थे वो रूपांतरण विधि था। कौन विधि था? रूपांतरण विधि, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा ये जो मेथड था बहुत दिक्कत था, बहुत कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब हम लोग इस विधि से हल नहीं करेंगे, जो हम बताने वाले हैं उसी विधि से हम लोग इन्वर्स निकालने सीखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो इन्वर्स निकालने का तरीका हमें आप नहीं बता रहे हैं बाबू, एक हम 3 पॉइंट एक्सरसाइज 4 में बताएंगे और हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं। और यही आप लोग का आसान पड़ेगा, जब एग्जाम में पूछेगा कि इसी विधि का प्रयोग करके इन्वर्स आप लोग निकालिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन दिया है। प्रश्न 5 से 11 तक, प्रश्न 5 से 11 में 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात करें। प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात करें। तो प्रश्न बोला है कितना तक? प्रश्न हम लोग का बोला हुआ है कि 5 से 11 तक में, कितना तक है बाबू? 5 से 11 तक में प्रत्येक का हम लोग का इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 यहाँ लिख रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 5 है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ हम लोग का 2 - 2 यहाँ 4 और यहाँ 3। ओके, इसको हम सोल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब इस मेथड से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो इस मेथड से हम लोग का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला यही है, A इन्वर्स इक्वल 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। यही ना हम लोग का है बाबू। इसमें सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट चाहिए, मोड चाहिए। तो हम मोड निकालेंगे, या लेट मान लीजिए, लेट A इक्वल कितना है बाबू? 2 - 2 4 और क्या बोलते, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा जब, तो क्या होगा? 2 4 - 2 और क्या बन जाएगा? ओके, तो मोड A इक्वल कितना होगा? 6 प्लस क्या हो जाएगा? 8 ना। तो मोड A इक्वल कितना हो जाएगा? ये हम लोग का डिटरमिनेंट कर गया। अब हम लोग का एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। एडीजे का मतलब, ए का मतलब होता है सहखंडज। और सहखंडज निकालने से पहले हमको सहखंड चाहिए, सहखंड, जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। और इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए होंगे, नहीं तो फिर से आप सीख लीजिए कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो लिखिएगा A11 का सहखंड इक्वल बढ़ का 11। बताएं कि सहखंड को बढ़ाए से, तो बताएं कि A11 के पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे। पंक्ति और स्तंभ पे क्या फिली हो जाएगा। फिर लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इसका इंग्लिश से बोले कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल कैपिटल 11 इक्वल 3। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में ऐसे लिखेगा, हिंदी मीडियम हिंदी में लिखेगा। अब हम एक ही वर्ड लेकर चल रहे हैं, है ना, इंग्लिश से। अब एक कोफैक्टर ऑफ, समय लिखना है, कोफैक्टर ऑफ A12 का बात करेंगे तो 12 का 12 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, उस दिन बताए होंगे कि जब इसको जोड़ने पर, इस नंबर को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर अगर विषम आएगा, ऑड आएगा, तो इसके सामने माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा, तो इसमें क्यों नहीं कि इसमें एक जो प्लस सम आएगा इसमें। तो देखिए 12, तो 12 का पंक्ति और स्तंभ, 12 के पंक्ति को और क्या करेंगे, स्तंभ को बंद करेंगे, तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A
21 बराबर बड़का 21, ये भी चिन्ह बदलेगा कि 2 1 3 हो जाएगा। तब पंक्ति और का अष्टम, तब माइनस का माइनस 2 पहले से कटा प्लस 2 हो जाएगा। लिखेंगे अब को फैक्टर ऑफ ए 22, इसके सामने इसका बड़का 22 हो जाएगा, इसके सामने प्लस होगा क्योंकि 2 2 4 सम है इसीलिए। तो लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे और ऐसे बंद करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर का जो उनका मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए 11 ए 12 ए 21 और ए 22। इसका वैल्यू बैठा लीजिए कितना है, ए 11 का वैल्यू कितना है 3 है, 12 का वैल्यू कितना है -4 है, 21 का वैल्यू कितना है 2 है और 22 का वैल्यू कितना है 2। ओके चलिए एक कोफैक्टर निकला ना। अब लिखेंगे यहाँ पर नाउ लिखिएगा द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, the transpose of cofactor is called adjoint। इसको बोलते हैं सखंड आगे बोलेंगे, ठीक है हिंदी में हो गया। अब लिखेंगे कि सखंड के परिवर्त को सखंडज कहते हैं। तो देखिए एडजॉइंट लिखे, एडजॉइंट ए जो हम लोग का सखंडज आया कोफैक्टर, इसका चिन्ह पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बोलती है। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति। तो पंक्ति को स्तंभ में 3 माइनस का 4 और इसका 2 होता है। हो गया। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स ना। तो ए इनवर्स इक्वल का हो जाएगा 1/mod a into adjoint। क्लियर है। तो ए इनवर्स इक्वल mod a, इसका वैल्यू कितना 14 है और इसका वैल्यू कितना है 3 2 -4 और का वैल्यू, यही हम लोग का इनवर्स है। ठीक है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो आप लोग क्या करिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ओके इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेना है, बना लेना है। क्लियर है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम लोग एक्सरसाइज ठीक है। अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो तब क्लियर समझ लीजिए। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बताने जा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर हम 6 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 बता रहे हैं। ओके ये 6 क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। जो हम लोग का 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 5 -1 5 -3। क्लियर है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। ओके सोल्व किया जाएगा। लेट मानेगा लेट a इक्वल -1 5 -3। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना। तो इसका डिटर्मिनेंट को ऐसे निकल करते तो -1 5 -3। ओके आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम था। -2 + 15 और मोड a इक्वल का हो जाएगा। मोड डिटर्मिनेंट निकालिए, अब फिर निकालेंगे कोफैक्टर। तो लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ a11 इक्वल बड़का 11, a11 इक्वल बड़का 11। ठीक है। इसका चिन्ह प्लस से रहेगा क्योंकि डूब जाएगा, दूसरा संख्या है। तो देखिएगा 11 का बोलेगा तो ए लिखाएगा, 2 लिखा जाएगा, विकर्ण लिखा था जिसका लेंगे उसका विकर्ण लिख देगा। ठीक है। चलिए कोफैक्टर ऑफ डायगोनल जिसको बोलते हैं, कोफैक्टर ऑफ a21 इक्वल बड़का 21, इसका चिन्ह बदलेगा
और 21 12 है, 12 ना, तो 12 हमारे ये है ना, तो 12 के सामने बीटा में क्या 3 है, तो -3 इक्वल 3 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ड्यूब वाले का, को फैक्टर ऑफ ए 21, इसका माइनस बड़का 21 हो जाएगा और इसका चिन्ह बदलेगा। तो देखिए 21 ना, 21 से नहीं, इसके सामने बीटा क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब लिखेंगे को फैक्टर ऑफ ए 22, इसके सामने बड़का 22 बराबर प्लस हो जाएगा ना 22, तो 22 हमारे, तो 22 के सामने क्या है -1, तो -1 इक्वल -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब लिखिएगा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमका बड़का 11 बड़का 12 बड़का 21 बड़का, इसका वैल्यू कितना है, मान पुट करते हैं, कितना है इसका 2 है, इसका 3 है, -5 करता है। क्लियर है? अब लिखिएगा द ट्रांसपोज ऑफ cofactor is called adjoint। ठीक है, तो ए बीजे इक्वल कितना बन जाएगा बाबू, कितना है, ट्रांसपोज करना है ना, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 और -5 अपना होगा। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है उसके पंक्ति को स्तंभ में, इसका पंक्ति है स्तंभ में कर दिए, इसका पंक्ति को स्तंभ में कर दिए। और लेकिन ना हमको इन्वर्स निकालना है ना, तो ए इन्वर्स इक्वल 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ए इन्वर्स इक्वल 1/mod a का वैल्यू 13 है और इसका वैल्यू कितना है 2 -5 क्लियर कर दिए, यही हम लोग का इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसी मेथड यूज करिएगा, यही मेथड आप लोग का आसान रहेगा। ओके, समझ गए कैसे निकालना है, इसको अच्छा तरीका से समझना है तो पिछले वीडियो को देखिएगा, सब समझा दीजिएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेम, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेम का बात करेंगे। तो 7 जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 1 0 0 3 2 0 3 4 5। ओके, हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे ना बाबू, लेट मानिएगा ना, ए इक्वल कितना हो जाएगा 1 0 0 3 2 0 3 4 5। ओके, 3 4 5 क्लियर है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, डिटरमिनेंट ना, तो बोलिएगा 1 0 0 3 2 0, उसके बाद क्या है 3 4 और क्या है 5। अब इसका एक्सपेंडिंग 3 बोला है ना, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रश्न। ओके, तो मोड मतलब डिटरमिनेंट बताए थे 1, जिसको लेंगे उसके पंक्ति स्तंभ को बंद कर देंगे 2 4 0 5, उसके बाद माइनस होता है 0 4 0 का बनेगा 5, तो उसके बाद प्लस हो जाएगा 3 0 2 0 0। क्लियर है। मोड ए इक्वल का हो जाएगा बाबू, इससे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली दें 1 इंटू 10, ये सब 0 हो जाएगा, ये भी का होगा 0 हो जाएगा, हल करिएगा 18 आएगा। इसका डिटरमिनेंट कितना है 3। क्लियर है, का 3 गोला का डिटरमिनेंट, जो 2 गोला का डिटरमिनेंट निकाले थे 3 गोला का निकाला है, ऐसे तो डिटरमिनेंट देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन एक बार मिला लिया जाए, क्या है हमारा क्वेश्चन 1 0 0 1 0 0 2 2, एक मिनट, यहाँ 2 यहाँ भी 2 है, क्लियर है, यहाँ भी 2 है,
100224345। चलिए तो इसको जब क्लोज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे, ओके। यहाँ 2 हो जाएगा, इसको ऐसे और ऐसे करेंगे तो वहीं आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 को करेंगे तो क्या होगा, 3 को करेंगे तो ऐसे और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा बस, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तब लिखिएगा हेंस कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल बड़का 11। तो इस तरह के कोफैक्टर बड़का ऐसे हल करेंगे तो 2 4 0 5 हल करिएगा इसका 10 माइनस का 0 इक्वल टू, और लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, इसके सामने माइनस हो जाएगा, क्यों 1 2 3 आएगा, दिशा में आएगा नहीं से तो 12। ऐसे पंक्चर स्तंभ बंद करेंगे तो 0 0 4 5। क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा तो हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस में नहीं होता है। लेकिन कोफैक्टर ऑफ 1 13 इक्वल बड़का 13, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस हो जाएगा, दिखा भी सकते प्लस को नहीं भी 13, इसका वैल्यू 0 2 0 0 हल करेंगे तो 0 1 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अब क्या, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल बड़का 21, इसका चिन्ह बदलेगा ना बाबू, तो बोलिएगा 21 है ना, 21 को बंद तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे 2 3 0 5 2 3 0 5 हल करेंगे तो कितना होगा 10 माइनस 0 इक्वल -2। क्लियर है। अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल बड़का 22, इसका चिन्ह मतलब प्लस रहेगा इसके सामने, तो 22 है ना, तो 22 का हो जाएगा ऐसे, तो 1305 इसको जब हल करेंगे तो 5 माइनस 0 अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A23 मतलब बड़का 23, इसका चिन्ह बदलेगा ना, 23 है ना बाबू, तो 23 ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे लेंगे तो 1 2 0 0 हल करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। लिखेंगे आप कोफैक्टर ऑफ A31 इक्वल बड़का 31 ना, इसका सामने प्लस से रहेगा तो 31 से है पंक्चर स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, तो 2 2 3 2 4 हल करेंगे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 इक्वल 2। क्लियर है। अब लिखिए कोफैक्टर ऑफ A32 इक्वल बड़का 32, इसका चिन्ह बदल जाएगा ना बाबू, तब 32 ऐसा ऐसे तो क्या होगा 1 3 0 4 हल करेंगे 4 माइनस 0 इक्वल माइनस, आगे लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ A33 क्या हो जाएगा 1 2 0 2 2 माइनस 0 इक्वल 2 हो गया। क्लियर है, सब निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल क्या होगा बड़का 11 बड़का 12 बड़का 13 बड़का 21 बड़का 22 बड़का 23 बड़का 31 बड़का 32 बड़का 35। क्लियर है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। 11 का वैल्यू कितना है 10 0 0। ओके, उसके बाद क्या है बाबू -10 5 -10 5 0। उसके बाद क्या है 2
-4 और इसके बाद का है 2। हो गया, क्लियर है, समझ गए। अब आगे देखिएगा, अगला इसका क्वेश्चन, अगला इसके बाद हल क्या करेंगे, ध्यान देना है बाबू। इसके बाद हम लोग क्या हल करेंगे, देखिए इसके बाद हल किया जाएगा द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स is called adjoint of a matrix। आगे कहने का मतलब है कि शाखंड के व्युत्क्रम को शाखंडज कहते हैं, शाखंडज कहते हैं। ओके, तो देखिएगा इसको एडजॉइंट ए लिखेंगे, एडजॉइंट इसको ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो 10 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद क्या है -10 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद क्या है 2 आएगा, -4 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। और इसका क्या निकालेंगे ना, इनवर्स ना, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट। क्लियर है। तो ए इनवर्स इक्वल 1 बाई डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हम लोग का आया है, डिटरमिनेंट का जो हम लोग का वैल्यू आया था वो कितना है, तो 10 आया था, कितना था 10 ना, 10 यहाँ लिखा जाए क्या 10 -10 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 5 -4 हो जाएगा, यहाँ 0 0 का ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है वो 7। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7, तो यही हम लोग का आंसर आया है। ठीक है, अब हम आप लोग को 7 का क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग को इसका जितना क्वेश्चन देंगे उसको आपको हल सेम टू सेम ऐसे ही है और ऐसे ही हल करिएगा। ओके, आप लोग का जब एग्जाम में आएगा आप लोग का क्वेश्चन इनवर्स निकालने के लिए, तो आप लोग इसी मेथड के यूज करिएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, इसमें घबराने की गलत होने का कोई चांस नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा गलत होने का बहुत चांस रहेगा। ओके, तो जो इसमें क्वेश्चन है आप लोग को लिख रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम आप लोग का 8 क्वेश्चन है, क्या 8 है 1 0 0 3 0 2 3 3 3 0 5 2 -2। 9 क्वेश्चन है 2 1 3 4 -1 0 -7 2। 10 क्वेश्चन 1 3 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। 11 क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha m माइनस cos alpha। इसी का हम लोग का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है। ठीक है, तो 5 से जो 5 से जो क्वेश्चन 11 तक दिया है उसमें इनवर्स निकालना था। क्या निकालना था हम लोग का इनवर्स, इनवर्स आप लोग निकाल दीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें। देखिएगा, जब इस क्वेश्चन को हल करिएगा ना, एक फार्मूला आएगा sin a स्क्वायर अल्फा प्लस cos a स्क्वायर अल्फा इक्वल, जहां a वैल्यू आएगा उसके यहाँ पर 1 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, कब जब इस क्वेश्चन को हल करिएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर हम 12 का बात कर रहे हैं। यदि a इक्वल कितना है 3 7 2 5 और b इक्वल कितना है 6 8 7 9, ओके है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स माइनस 1 इक्वल बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स है। ये हम लोग को प्रूव करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू 12 क्वेश्चन को हमको क्या करना है प्रूव करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू 12 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है 12। ओके चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देना है बाबू कि इसमें जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है उसमें क्या क्या ध्यान देना है। पहले हम लोग का दिया हुआ है क्या कि ए दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना है 3 7 2 5। बी कितना दिया हुआ है 6 8 7 9। देखिए बाबू क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि ए बी का गुणा कर तब उसका इन्वर्स निकालना है। ए बी का गुणा कर तब उसका निकालना इन्वर्स निकालना है। इसमें बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाल कर गुणा कर, यानी हमको 3 चीज निकालना होगा। पहले ए बी निकालना होगा, उसके बाद इन्वर्स, अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए बी। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 3 7 2 5 और बी का वैल्यू 6 8 7 9। गुणा करना आता है ना बाबू, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 36 18 और 67 49। इसका इसके साथ 38 के 24 और 9 7 63। इसका इस 2 5 10 7 5 35 और इसका 8 दूनी की 16 8 दूनी की 16 और 9 5 45। ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल कितना हम लोग का हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 50 67 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 7 87 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये हम लोग का हो जाएगा कितना 16 और 61। ओके, फिर से एक बार ध्यान दिया जाए। ए बी 3 7 18 सस्ते 49 3 8 24 7 9 63 2 छक्के 12 5 7 2 छक्के 12 होगा, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए बाबू, इसमें हम लोग का ए बी निकल गया। क्या निकल गया ए बी, लेकिन ए बी का इन्वर्स है, तो हम अपना सुविधा के लिए हम इसको लेट मान ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, x इक्वल हम ए बी मान रहे हैं अपना सुविधा के लिए। ए बी को हम क्या समझ रहे हैं x, तो x ए बी का वैल्यू कितना है बाबू 67 87 47 61। इसको मान लें अपना